सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप में से कई बच्चों को पता होगा कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें चैप्टर वाइज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं उनको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को शुरू करेंगे। बाकी हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम थोड़े सिंपल से क्वेश्चन से। तो ये मत सोचिएगा कि अरे इतने सिंपल क्वेश्चन, बट हाँ सिंपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है तो कम नंबर में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पर हमको पूछा गया कि इसकी वैल्यू हमको बताना है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले आप इसका पैटर्न देखिए किस तरह का पैटर्न है। तो आप देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ये रूट के अंदर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरह का फॉर्म है, यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यहाँ पर अपन मेथड लगाएंगे और यहाँ पर इसको एक फॉर्मूले के फॉर्म में बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसको सपोज करेंगे कि लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन, और यहीं के यहीं एक स्टेप कर लेते हैं हम। यहाँ पर आप देखें ये जो एक्स स्क्वायर है इसके मल्टीप्लाई में है 2 और ऑब्वियसली ये नेगेटिव है तो -2 अपन यहाँ से कॉमन ले लेंगे, लेकिन रूट के अंदर ही चलेगा सारा काम। तो -2 हमने कॉमन लिया तो सीधी सी बात है एक्स स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, 4x में से 2 चले जाएगा तो पहली बात तो माइनस कॉमन लिया है तो प्लस आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2x, और ये जो 5 प्लस का है ये हो जाएगा माइनस का 5, और क्योंकि 2 कॉमन लिया है तो ये 2 आ जाएगा डिवाइड में, और ये अपन ने रूट लगा दिया। तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई बात। ये पॉजिटिव हो गया, ये टर्म पॉजिटिव हो गया और ये टर्म नेगेटिव हो गया। 2 बाहर निकला तो यहाँ से 2 चले जाएगा, यहाँ से 2 चले जाएगा, यहाँ 2 डिवाइड में आ जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहले तो देखिए ये जो रूट के अंदर 2 है, ठीक है, तो इस 2 को ये क्योंकि अपना कांस्टेंट वैल्यू तो 2 को अपन अलग कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या किया, I इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, इंटीग्रेशन माइनस साइन अपना अंदर ही है, सिर्फ हमने 2 को अलग किया है और रूट के साथ किया है। ठीक है, सो ये हो जाएगा dx अपॉन रूट के अंदर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, और माइनस का 5 अपॉन 2। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। और एक चीज आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि यहाँ पर पैरेलली हम 2 से 3 सीरीज कवर कर रहे हैं। पहली सीरीज तो आपकी वन शॉट की सीरीज है जिससे कि आप कम समय में किसी भी चैप्टर का रिवीजन कर सकें। दूसरी सीरीज हमारी चल रही है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, ये भी हम चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। तीसरी सीरीज, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि एनसीईआरटी में आप एक बार क्वेश्चन टिक करा दीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो भी मैं चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है उनको मैं टिक करा रही हूं। लेकिन जरूरत किस बात की है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो करना ही करना है। एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए, तभी जाके अच्छे मार्क्स अपने आ सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से वापस से। सो यहाँ पर इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है। तो एक्स वाला जो टर्म है ये प्लस का है, और यहाँ पर अगर इसमें आप 2 से डिवाइड करोगे, देखो पूरी कहानी अपने को पता है कि 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 2ax, 2 से x कैंसिल हो जाएगा तो a इक्वल टू आ जाएगा 1, मतलब 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1 का स्क्वायर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो I इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 अपना पहले से बाहर है, ये इंटीग्रेशन का साइन, ये dx अपॉन रूट के अंदर ये माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पर हमको 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है। तो 1 का स्क्वायर ऐड किया, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, बाकी -5 अपॉन 2 अपना एज इट इज है, ये अपन ने रूट लगा दिया। अब आप खुद क्लियर देखिए कि यहाँ पर अपना एक फॉर्मूला बन रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को अपन सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ पर ये आ गया अपना I इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 इंटीग्रेशन, ये अपना dx अपॉन रूट के अंदर माइनस ये करली ब्रैकेट, यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और एक चीज ध्यान दें, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहना है, तो -1 -5 अपॉन 2, 2 1 जार 2, तो -2 -5 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा -7 अपॉन 2। तो इस तरीके से काम करना है, तो ये हो जाएगा -7 अपॉन 2 और ये करली ब्रैकेट क्लोज। और ये अब एक बात का ध्यान दें कि ये माइनस साइन है, वापस इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा I इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन तो अभी हुआ ही नहीं, अभी तो हम सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, सो देखिए 7 अपॉन 2 हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और जो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये हो जाएगा नेगेटिव, और ये लगा है अपना रूट। अब देखिए यहाँ पर 7 अपॉन 2 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो रूट 7 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, तो इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा। तो I इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर, देखिए रूट के अंदर चल रहा है पूरा 7 अपॉन 2, इस पर रूट लगाओ और इस पर स्क्वायर लगाओ, बात समझ में आ गई। ठीक है, क्योंकि रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 2 का स्क्वायर 2, माइनस ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए अपना फॉर्मूला बन गया क्लियर, ये हो जाएगा
डी एक्स अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का फॉर्मूला। सो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपन, चलिए। सो इसको थोड़ा छोटा कर लिया हमने। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 1/√2, ये अपना एज इट इज है, फॉर्मूला लग जाएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या है √7/√2, सॉरी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की जगह पे है एक्स प्लस 1 अपॉन ए की जगह पे है √7/√2, और यहाँ लगेगा प्लस सी क्योंकि ये है अपना इनडेफिनेट इंटीग्रल। फाइनल आंसर और कर देते हैं अपन यहाँ पर। सो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा हमारा आई इक्वल टू 1/√2। अब क्लियर देखिए, ये जो √2 है ये ऊपर चले जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अपना साइन इनवर्स √2/√7 एक्स प्लस 1 प्लस सी, और ये आ जाता है आपका आंसर। ओके क्लियर। तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पर हमको फॉर्म देखना था कि कौन सा फॉर्म है, किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो अपन आराम से क्वेश्चन को लगा लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सो इसमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड दिस। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो करते हैं। देखिए इसको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़े से हमको थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ती है, थोड़ी सी चीज़ों को देखना पड़ता है। अब देखिए अगर log एक्स की बात करें, log एक्स, तो सीधी सी बात है अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो ऑब्वियसली इसके मल्टीप्लाई में 1 लेना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे अपन यहाँ पर। ठीक है, और सीधी सी बात है कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऑब्वियसली इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो log एक्स का हो जाएगा 1/log एक्स, और कहीं ना कहीं ये चांसेस हैं कि यहां पर इसको हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जिससे ये वाला जो इंप्रेशन है ये हमको वापस से मिल सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम एज इट इज रखेंगे और सिर्फ इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। सो यहां पर सबसे पहले तो हमने लिया लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए log एक्स को अपन अलग कर रहे हैं, इसके मल्टीप्लाई में अपन 1 ले लेते हैं, और ये dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/log एक्स का होल स्क्वायर dx। तो आई होप बात इतनी समझ में आई होगी। इसके साथ इंटीग्रेशन अलग कर लिया, इसके साथ अपन ने अलग कर लिया। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो हमको पता है कि log x को अपन डायरेक्ट नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से अपन इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसके मल्टीप्लाई में 1 लेके, ताकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अपन लगा सकें। सो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। सो ILATE के अकॉर्डिंग जो अपना ये log वाला है फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और 1 हो जाएगा अपना सेकंड फंक्शन, क्योंकि 1 को इंटीग्रेट करना थोड़ा आसान रहेगा। सो चलिए करते हैं। सो ये आई इक्वल टू, ध्यान दें, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो 1 को आप इंटीग्रेट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो आपको मिल जाएगा एक्स। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर लिया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, अब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट d/dx ऑफ log एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ पर ये अपना ब्रैकेट क्लोज, और ये अपन ने लगा दिया dx। आई होप बात समझ में आ गई होगी। और प्लस में जो अपना इंटीग्रेशन ऑफ 1/log एक्स का होल स्क्वायर dx है, ये अपना एज इट इज है। अपन ने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ इसको कर रहे हैं, इसको अपन एज इट इज रख रहे हैं, ये अपन एज इट इज रखा हुआ है। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे अब अपन। सो यहाँ पर ये हो जाएगा आई इक्वल टू एक्स log एक्स माइनस, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि यहाँ पर डेरिवेटिव कर रहे हैं log एक्स का, तो log एक्स का हो जाएगा 1/log एक्स, चेन रूल से log एक्स का करोगे तो ये हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो इस तरीके से काम को थोड़ा सा अपने को करना होगा। तो ये इंटीग्रेशन का साइन लगाया अपन ने यहाँ पर, log एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/log एक्स, और चेन रूल से log एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1/x, और ध्यान दो 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा आपका x, और जो dx अपना बाहर लगा हुआ है वो अपना लगा ही रहेगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर अपन पूरा काम कर रहे थे। ठीक है, बात आगे समझ में। और प्लस में जो इंटीग्रेशन ऑफ 1/log एक्स का होल स्क्वायर है वो तो है ही है। ठीक है, वो तो कहीं गया ही नहीं है। ओके चलो आगे सॉल्व करेंगे। अब एक चीज़ का ध्यान दो, इस x से ये x गया अपना। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू एक्स log एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1/log एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन dx/log एक्स का होल स्क्वायर। राइट, अब आप एक चीज देखें कि यहाँ पर बाकी सारी चीजें कैंसिल हो गई, सिर्फ बचा 1/log एक्स। तो मतलब 1/log एक्स को अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे आप, देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पर आई इक्वल टू एक्स log एक्स अपना एज इट इज है,
ठीक है, माइनस। अब सीधी सी बात है कि 1/log x, इस तरीके का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, 1/log x के फिर से मल्टीप्लाई में क्या ले लेंगे, 1, और फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे। समझ गए बात को। चलो सो यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा सा, इस पूरी स्टेप को मैं अलग कलर से करूंगी थोड़ा। ये माइनस साइन लगा दीजिए, यहाँ पर अपन एक ब्रैकेट लगा देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये जो इतना इतना पार्ट है ना, इसको अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर रहे हैं। इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो एक फंक्शन हो जाएगा 1/log x, दूसरा हो जाएगा 1। ठीक है, ये अपना एज इट इज चल ही रहा है स्टार्टिंग से। चलिए, सो 1/log x, तो फर्स्ट फंक्शन, इसके मल्टीप्लाई में अपन ने क्या लिया, एक मिनट थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक लिख देती हूं मैं। 1/log x और इसके मल्टीप्लाई में 1 और ये dx। ठीक है, तो इसको अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी 1 dx, तो 1 का हो जाएगा x, तो इसको हटाते हैं और डायरेक्ट अपन यहाँ लिख देते हैं x। ठीक है, फिर यहाँ लगेगा अपना माइनस, फिर यहाँ इंटीग्रेशन, फिर यहाँ ब्रैकेट, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट d/dx ऑफ 1/log x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ओके, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पर ये लग जाएगा dx और ये ब्रैकेट अपना पूरा पूरा क्लोज, प्लस में जो बाहर है अपना dx/log x का होल स्क्वायर, ये अपना एज इट इज है। समझ गए बात को। एक बार और क्लियर कर रही हूँ, देखो 1/log x अपना फर्स्ट फंक्शन, 1 अपना हो गया सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन 1/log x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, x, तो ये अपना आ गया, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर ब्रैकेट लगता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और बाहर पूरा ये अपना ब्रैकेट का डेरिवेटिव, और ये एज इट इज अपना। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अब अपन। सो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो I = x log x, ये माइनस लगाओ, यहाँ पर अपन ये ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ध्यान दो, x/log x अपना एज इट इज है, यहाँ माइनस है। अब थोड़ा सा देखो, ये वाली जो स्टेप है, मैं थोड़ा सा इसको आपको डायरेक्ट करके बता रही हूँ, रफली मैं आपको बता देती हूँ। जो 1/log x है, ध्यान दो, 1/log x को अपने को डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पर देखो 1/log x को आपको d/dx यानी डिफरेंशिएट करना, थोड़ा सा रफली समझो। तो यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, d/dx ऑफ log x ऊपर जाएगा, तो log x की डिग्री क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो x की डिग्री n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा n-1। ठीक है, और चेन रूल से log x का करोगे तो ये हो जाएगा 1/x। समझ गए बात को। यहाँ पर देखो log x डिवाइड में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, तो डिग्री -1 हो जाएगी, तो यहाँ पर n(x n-1), और फिर log x का चेन रूल से करोगे तो 1/x आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। तो यहाँ पर ये जो इसका पूरा का पूरा जो रिजल्ट है, ये आया है अपना ये -log x की डिग्री -2 इंटू 1/x, राइट। ठीक है, सो यहाँ पर मैं वही लिख रही हूँ। देखो ये अपन ने लगाया इंटीग्रेशन, ये लगाया अपन ने ब्रैकेट, और ये आ जाएगा अपना माइनस, ठीक, माइनस log x की डिग्री -2, log x की डिग्री -2 इंटू 1/x। ओके क्लियर। चलो अब एक चीज का ध्यान दो, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पर x आ जाएगा। ये हमने ब्रैकेट क्लोज किया, ये अपन ने dx लगाया, और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज किया। ये जो रफ वर्क किया था इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, चलिए, और इसी के प्लस में जो चीज़ चल रही थी वो यहीं चल रही है, इंटीग्रेशन ऑफ dx/log x का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके चलो अब देखो, अब एक चीज का ध्यान दो कि इधर पे जो ये x है, इससे ये x कैंसिल हो जाएगा, तो इस x से हमने ये x कैंसिल कर दिया, और ध्यान दो यहाँ पर log x की डिग्री -2 है, डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये हो जाएगा 1/log x का होल स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं चीजें होती दिख रही हैं। तो यहाँ पर देखो I = x log x माइनस, अब माइनस को अंदर ले जाना, तो ये हो जाएगा -x/log x, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन और ये ब्रैकेट, और ये हो जाएगा -1/log x का स्क्वायर। ठीक है, और ये अपना ब्रैकेट लगा है, और ये dx लगा ही हुआ है, राइट, और प्लस इंटीग्रेशन dx/log x का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्लियर, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर देखो ये x log x तो अपना एज इट इज स्टार्टिंग से चल ही रहा है, x log x -x/log x। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन dx/log x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर अपने पास ऑलरेडी प्लस में है यही सेम चीज़ dx/log x का होल स्क्वायर। समझ गए बात को।
समझ गए बात को? देखो ये प्लस माइनस हो गया माइनस, ये इंटीग्रेशन का साइन और ये dx अपना एज इट इज है, इंटीग्रेशन का साइन dx, और ये अपना देखो सेम चीज। अब यहाँ पर खुद क्लियर देखो, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएंगे, बस हो गए, काम खत्म। सो ये कैंसिल कर दिया, ऐसे ये कैंसिल हो गया, जो बचा वो आंसर आ गया। सो यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा I इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन लॉग एक्स, और प्लस सी तो लगाना ही है क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, और ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इसकी भी हमको वैल्यू फाइंड करना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब देखो डायरेक्ट आपको खुद क्लियर दिख रहा है कि इस तरह का कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। यहाँ पर आपको साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है, ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, और 1 को साइन और कॉस के फॉर्म में अगर हमको लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सो यहाँ पर हम वही आइडेंटिटी जो है हमारी वो लगा देंगे। तो सबसे पहले तो हमने लेट किया कि लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, और मैं थोड़ा सा एक स्टेप यहीं कर देती हूँ, 1 को हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और dx अपना एज इट इज है, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो आई होप बात समझ में आई होगी, क्योंकि अगर कहीं पर भी 1 है तो 1 की जगह पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर जरूरत लग रही है तो। सो यहाँ पर जरूरत लग रही थी और काम हमारा बन रहा था, तो हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखो, अगर इसके साथ हम इसको स्प्लिट अलग कर लें और कॉस स्क्वायर के साथ स्प्लिट अलग कर लें तो अपना काम बन रहा है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला अपने को मिल जाएगा। सो ये हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के साथ अपन ने इसको अलग कर लिया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट लगा के dx तो अपना अलग चल ही रहा है। अब यहाँ पर खुद क्लियर देखो, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स गया, कॉस से कॉस गया, जो बचा वो लिख दो। सो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचा, जो कि होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ पर बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, जो कि होता है आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये हो गया dx। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर दो क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूले अपने पास हैं। सो यहाँ पर ये हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। तो सेक स्क्वायर एक्स होता है 10x का और कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है माइनस कॉट एक्स का। तो इस तरीके से ये आ जाता है आपका आंसर, ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स प्लस सी, और ये आ जाता है आपका आंसर। ओके चल नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इसकी भी वैल्यू फाइंड करना है। ये cos 2x है, ये cos 2 अल्फा है, और अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा है। तो यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला अपना लग सकता है और अपना काम बन सकता है, तो बना देते हैं यहाँ पर अपना काम। सो यहाँ पर हमने लिया लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ब्रैकेट लगाओ यहाँ बीच में माइनस, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक है, अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, और ये dx अपना चल ही रहा है। अब यहाँ पर देखो इस ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे तो देखो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा cos एक्स माइनस cos अल्फा। थोड़ी सी राइटिंग इधर उधर हो सकती है, ओके चलो। सो यहाँ पर देखो अगर देखा जाए तो +1 से ये -1 अपना कैंसिल हो गया, ये इंटीग्रेशन दोनों में से अगर 2 कॉमन लिया जाए, या फिर लिख लेते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन, देखो अब कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या हम कर सकते हैं, 2 कॉमन लेके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे अपन। तो cos x माइनस ये हो गया cos अल्फा, और ये dx अपना एज इट इज, 2 कॉमन लेके इसको बाहर कर दो तो यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा cos x प्लस cos अल्फा cos x माइनस का cos अल्फा, ये dx अपना एज इट इज है, अपॉन में cos एक मिनट cos x माइनस cos अल्फा। अब खुद क्लियर देखिए, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास 2 इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फा और ये dx। अब आराम से आप इसको इंटीग्रेट कर दो तो 2 का मल्टीप्लाई दोनों में ही होगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन cos x dx प्लस 2 cos अल्फा इंटीग्रेशन dx, क्योंकि cos अल्फा कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया। चलो कर लेते हैं इसको इंटीग्रेट। तो देखो cos x का इंटीग्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन x, और यहाँ 2 cos x अपना एज इट इज, और 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होता है x, तो ये हो जाएगा 2x cos अल्फा प्लस c, और ये आ जाता है आपका आंसर। ओके चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
सो यहाँ पर भी हमको क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 2 पार्ट दिए गए हैं, दोनों की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो इस तरीके से काम बन रहा है। चलो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे हम। तो ये हमने सपोज किया लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट के अंदर 9 हो जाता है आपका 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बन रहा है डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का फॉर्मूला। सो ये हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स एक्स क्या है आपका 2x अपॉन ए क्या है आपका 3, और क्योंकि देखो यहाँ पर ध्यान दो x के मल्टीप्लाई में 2 है, तो 2 से अपने को यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, राइट, और प्लस का c, और ये आ जाता है आपका आंसर। तो एक ही लाइन का ये क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। ओके चलो इसका सेकंड पार्ट करेंगे अब अपन। तो सेकंड पार्ट क्या बोलता है, देखो यहीं से डायरेक्ट आपको दिख रहा है, हमने एक फॉर्म पढ़ा था। कौन सा फॉर्म पढ़ा था कि अगर इंटीग्रेशन ई की डिग्री एक्स, यहाँ पर फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हमारे पास है, अगर ये फॉर्म हमने बना लिया तो हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं ई की डिग्री एक्स और फंक्शन प्लस सी, और ये आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर कुछ वैसा ही हमको होते हुए दिख रहा है, अगर आप ध्यान से थोड़ा सा देखो तो। देखो ये ई की डिग्री एक्स अगर आपको दिख रहा है तो एक बार कोशिश कर लीजिए क्या हमारा वो फॉर्म बन रहा है, क्योंकि दिख जाती हैं चीज़ें अपने को, है ना। तो अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, अपने को पता ही है। तो यहाँ पर ये x+1 है, अगर इसका अपन मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो यहाँ पर भी आ जाएगा, देखो x+1, और यहाँ से x+1 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है। 2 लाइन का क्वेश्चन है, चलो करते हैं फटाफट से। तो देखिए ये क्या है अपना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की डिग्री एक्स अपॉन x+1, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस x+1, यहाँ है log x+1, ये log x+1 ही है ना, राइट, और ये अपना है dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए i इक्वल टू ई की डिग्री x आप बाहर ही रखो, क्योंकि उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर सीधा सीधा फॉर्म बना लिया तो सीधा सीधा आंसर भी हम कर सकते हैं। तो जो 1/x+1 है इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 यहाँ पर आ जाएगा x+1 प्लस यहाँ पर क्या था अपना x+1, और ये था अपना log x+1 अपॉन में यहाँ पर भी x+1 आ गया, क्लियर। और ये dx अपना था, समझ गए ना बात को। ये जो x+1 था इसको अंदर ले गए तो ये पूरे के डिवाइड में जाएगा, तो हमने स्प्लिट करके लिख लिया, ठीक है। अब देखो अब तो चीज़ें आपको दिखी गई होंगी, इससे ये कैंसिल हो गया और आपको खुद क्लियर दिख रहा है कि log x+1 का डेरिवेटिव होता है 1/x+1, काम बन गया। बस थोड़ा सिस्टमैटिक लिखने की जरूरत है। सो ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की डिग्री एक्स, फंक्शन की तरह काम करेगा आपका log x+1, ठीक है, और इसके डेरिवेटिव की तरह काम करेगा अपना 1/x+1 और ये dx। तो यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं i इक्वल टू ई की डिग्री x log x+1 प्लस सी, और ये आ जाता है आपका आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये, इसमें भी हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। सो देखिए यहाँ तो अपना पूरा लॉग का काम चल रहा है, ये अपना x वाले टर्म है, तो इनको थोड़ा सा अपन सॉल्व करते हैं। चलो देखो सबसे पहले तो हमने सपोज किया लेट, ये काम तो पहले ही करना है अपने को, कि लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ अपन ने किया √x² + 1 अपॉन x की डिग्री 4, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये log x² + 1 तो ठीक है, लिख लेते हैं log x² + 1 माइनस, अब एक चीज़ का ध्यान दो, ये n log m वाला काम चल रहा है। देखो 2 log x है तो इसको हम log x² लिख सकते हैं ना, तो लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। तो हमने लिख दिया इसको log x² और ये dx। अब आप यहाँ पर देखो एक और फॉर्मूला लगते दिख रहा है कि log m माइनस log n, ये होता है log m अपॉन n। तो लीजिए थोड़ा और सिंप्लीफाई हो गया, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन √x² + 1, और एक काम और करते हैं, देखो आपको यहाँ दिख रहा है ये x² + 1 अपॉन x² आ जाएगा, यहाँ पर भी अपने को x² + 1 दिख रहा है, लेकिन रूट के अंदर अगर x² ले जाना तो एक x की हमको जरूरत लगेगी। अब एक x की जरूरत लगेगी तो हमारे पास तो एक x नहीं, x की डिग्री 4 है, तो इसमें से एक x ले लो अपन और x³ अपना अलग रख लो, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो ध्यान देना, एक चीज़ का ध्यान देना, मैं फिर से आपको समझाती हूँ कि ये x है, अगर इसको रूट के अंदर ले जाना है तो ऑब्वियसली इसका स्क्वायर जाएगा, इस तरीके से समझ रहे हैं बात को, कि हम x को इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। बट हमारे पास है x की डिग्री 4, तो इसमें से एक x चला जाएगा, 3x बचेंगे, 3x मतलब x³ बचेगा। तो देखो हमने क्या किया, x² + 1 अपने पास है,
हम एक एक्स अंदर ले गए तो ऑब्वियसली स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा, और ये अपन ने रूट लगाया क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 1/x³ अपना बचा हुआ है। एक्स की डिग्री 4 में से हमने एक एक्स ले लिया। यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे log m माइनस log n, log m अपॉन n, और ये dx। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको स्प्लिट कर लेंगे, देखो इसके साथ इसको अलग, इसके साथ इसको अलग, तो ये हो जाएगा x² ये हो जाएगा 1 + 1/x² रूट के अंदर, और 1/x³ तो अपना है ही, और ये हो जाएगा log 1 + 1/x² dx। अब आप बोलेंगे अब क्या हुआ, थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, जितना हमने सॉल्व किया, अगर इसको देखो ये सेम चीज आ गई है, और इसको अगर t सब्स्टिट्यूट कर लें तो अपने को ये मिल जाएगा। समझ गया बात को? चलो, सो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। सो यहाँ पर हमने लिखा लेट t इक्वल टू 1 + 1/x², डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो t को करेंगे तो ये हो जाएगा dt/dx, 1 का हो जाएगा 0, 1/x²। ध्यान दो, x ऊपर, x की डिग्री हो जाएगा -2, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -2x -2 -1, तो -2/x³ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2/x³। ओके, ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए dx/x³, तो dx/x³ तो dx को इधर ले जाते हैं, देखो ये हो जाएगा आपका dt/2, और माइनस भी इधर ले आते हैं, dx को उधर ले जाते हैं, तो dx/x³। समझ गया बात को? तो काम बन गया अपना, देखो 1/x³ है ना, तो dx/x³ चाहिए अपने को, तो अपने को dx/x³ की जगह पे ये मिल गया, तो काम बन गया। इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे अपन, और इधर एक साइड रख देते हैं। चलो, तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा, देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा अपना रूट t, क्योंकि 1 + 1/x² t लिया है, और ध्यान दो कि dx/x³ अपना आया है -dt/2, तो एक काम और करते हैं, स्टार्टिंग में ही अपन क्या कर देते हैं, -1/2 बाहर कर देते हैं, और ये तो अपना रूट t हो गया, और log ये भी t हो गया, और अपना ये dt। सिंपल, ठीक है। अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आराम से लगा सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो। समझ गए ना बात को? देखो ये तो हो गया आपका क्या, -1/t और dt, -1/2 और dt, ठीक है, ये t है, ये भी t था, काम खत्म। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो, तो log t जो है अपना फर्स्ट, और रूट t अपना सेकंड। चलो, सो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब यहां पर सेकंड फंक्शन अपना रूट t है, तो इसको t की डिग्री हाफ लिख देते हैं, तो t की डिग्री हाफ dt, तो ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और ये dt। ओके, ठीक है, चलिए अगली स्टेप करते हैं अब अपन। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू -1/2 अपना एज इट इज। अब एक चीज का ध्यान दें, ये जो t की डिग्री हाफ है, अगर इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो t की डिग्री हाफ + 1/½ + 1, तो t की डिग्री 3/2 तो इसको हम लिख देते हैं 2/3, t की डिग्री 3/2। बात समझ में आ गई? सो यहां पर अपन लिखेंगे 2/3, t की डिग्री 3/2 log t माइनस, ये अपना इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, ठीक है। अब log t, एक मिनट, यहां पर मैंने d/dx लिख दिया, ये log t के साथ, t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो log t को आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1/t, ठीक है। इसके बाद ये जो t की डिग्री हाफ है, इसको फिर से इंटीग्रेट करोगे तो वही हो जाएगा 2/3, t की डिग्री 3/2, तो यहाँ हो जाएगा 2/3, t की डिग्री 3/2, राइट। और इसके बाद ये अपना ब्रैकेट लगा के ये dt अपना एज इट इज। बात क्लियर हो गई? सो अपना -1/2 एज इट इज, 2/3, t की डिग्री 3/2 log t माइनस। अब यहां पर एक चीज का ध्यान दो आप, ये t की डिग्री 3/2 है, तो यहां से ये वाला t कैंसिल होकर t की डिग्री हाफ बचेगा अपना। सो यहां पर ये इंटीग्रेशन का साइन, और 2/3 और बाहर ले लेते हैं, तो 2/3, ठीक, इंटीग्रेशन, इसके अंदर बचेगा t की डिग्री हाफ, और ये हो गया आपका dt, और ये आपका ब्रैकेट
क्लोज, ठीक है। अब टी की डिग्री हाफ का इंटीग्रेशन तो अपन आराम से कर ही देंगे। सो ये हो जाएगा आई इक्वल टू, और -1/2 का और अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -1/2 2/3, टी की डिग्री 3/2, यहाँ पर आ गया log t, और माइनस माइनस प्लस 1/2 2/3 इंटीग्रेशन टी की डिग्री हाफ dt। तो अभी इस स्टेप में हमने सिर्फ -1/2 का अंदर मल्टीप्लाई किया है। अब देख लेते हैं, यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब अपन आराम से इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए i इक्वल टू -1/3, टी की डिग्री 3/2, और ये log t तो अपना एज इट इज है, राइट, प्लस 1/3 भी अपना एज इट इज है। अब टी की डिग्री हाफ को इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा टी की डिग्री हाफ प्लस 1/3/2, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं 2/3, ठीक है, और टी की डिग्री 3/2, और ये प्लस का c। अब ध्यान दो, ये आगे अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जार 9, तो i इक्वल टू -1/3, टी की डिग्री 3/2 log t प्लस 2/3 3 जार 9, टी की डिग्री 3/2 और प्लस का c। लेकिन अभी यहाँ पर आंसर जो है आया नहीं है, क्योंकि t को हमने सब्स्टिट्यूट किया था, तो वापस से t को रिप्लेस करेंगे। तो t हमारा क्या था, देखो ध्यान से, ये था 1 + 1/x², तो रख देते हैं। सो -1/3, 1 + 1/x² की डिग्री 3/2, ये हो जाएगा log 1 + 1/x² प्लस 2/9, 1 + 1/x² की डिग्री 3/2 प्लस c। ओके, अब एक स्टेप और अगर आप कर लें तो थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। आप देखें, ये जो 1 + 1/x² की डिग्री 3/2 यहाँ पर भी कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी कॉमन दिख रहा है। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, तो 3 भी कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो i इक्वल टू 1/3, 1 + 1/x² की डिग्री 3/2, ये हमने कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, माइनस log 1 + 1/x² और प्लस 2/3, और प्लस का सी जो कांस्टेंट है वो तो अपन बाहर ही रखेंगे, ठीक है। एक स्टेप और कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो i इक्वल टू 1/3 अपना एज इट इज, 1 + 1/x² 3/2, और ये हो जाएगा 2/3 माइनस log 1 + 1/x², और ये प्लस का सी। सिर्फ हमने ये स्टेप इसलिए करी है, ये पॉजिटिव था तो आगे लिख दिया, ये नेगेटिव था तो पीछे लिख दिया, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को करना, आई होप क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है। इस x की डिग्री 4 से एक x लेके हम रूट के अंदर ले गए, ये हमने सेम बना लिया, इसको हमने क्या कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के वापस से हमने जो t था उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर भी क्या बोला जा रहा है, इसकी हमको वैल्यू फाइंड करना है, तो ठीक है कर देते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमने लिया लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन। एक काम करिए आप, यहाँ से √10x कॉमन ले लीजिए। तो हम अगर √10x कॉमन लेते हैं, हमने √10x कॉमन लिया, तो सीधी सी बात है ब्रैकेट के अंदर यहाँ बचेगा 1, ठीक है, और यहाँ cot x तो अपना पहले से था, ठीक है, और √10x का मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तभी तो √10x कॉमन आएगा, तो यहाँ पर √10x से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। समझ गए बात को, ये ब्रैकेट लगाओ और ये अपन ने यहाँ dx लगा दिया, ये वाला ब्रैकेट अपन थोड़ा सही से लगा देते हैं, ये ओके, ठीक है। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन √10x, और ये ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस, और ये रूट क्या है, cot x है, ठीक है, 1/√10x यहाँ पर आके ये cot x हो जाएगा रूट का, बात समझ गए, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये dx √cot x क्या हो जाएगा, ये अपना cot x हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन √10x 1 प्लस, इस तरीके से भी हो सकता है कि ये cot² x हो जाएगा, रूट से ये कैंसिल होके ये हो जाएगा आपका cot x और ये dx, ठीक। अब यहाँ पर क्या किया जाए, तो इसको भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। √10x को हम दूसरा वेरिएबल सपोज कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या किया, लेट किया, हमने लेट क्या किया कि जो √10x है हमारा, वो हमारा हमने t ले लिया। तो जब √10x t है तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, t²। सो क्योंकि हम इसलिए इस तरह की चीजें पहले से करके रख लेते हैं, ताकि अगर 10x की जरूरत पड़े तो 10x की जगह पे हम डायरेक्ट t² लिख सकें, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 10x का हो जाएगा आपका sec² x, और t² का हो जाएगा 2t,
और फिर टी को करोगे तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब देखो सीधी सी बात है, सेक स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर सेक जो है इसको हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो इसको हम 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2t डी टी अपॉन डी एक्स। अब 10x की जगह पे हम आराम से लिख सकते हैं ना, देखो क्या हो गया यहाँ पर 10x हमारा टी स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर टी की डिग्री 4, बस काम बन गया। देखो ज़रा, तो 1 प्लस टी की डिग्री 4 इक्वल टू 2t डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, सो यहाँ पर देखो क्या करते हैं अपन, अपने को dx की वैल्यू चाहिए तो हम dx की वैल्यू सीधी फाइंड कर लेते हैं। dx को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी की डिग्री 4 dt। तो हमने dx की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो चलो i इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट 10x को हमने लिया है t। ठीक, फिर क्या है 1 प्लस रूट कॉट एक्स को हम कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 10x, और dx की जगह पे ये पूरी वैल्यू हमारी 2t अपॉन 1 प्लस टी की डिग्री 4 और ये आ गया dt। ठीक है, 10x को रिप्लेस कर देते हैं तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन t 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर 2t अपॉन 1 प्लस टी की डिग्री 4 dt। बात आ गई समझ में। अब एक काम करें हम कि ये जो अपना t है इसका अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करके, सो i इक्वल टू इंटीग्रेशन अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसका, और एक काम और करो, अकेले t का क्यों, ये भी तो t है अपना, तो ये t और ये t स्क्वायर हो जाएंगे, टी स्क्वायर का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो। तो ध्यान दो, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 तो है ही, और ये है अपना 1 प्लस टी की डिग्री 4 और ये डी टी, 2 कॉन्स्टेंट इसको बाहर कर दीजिए तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 2 बाहर कर दिया इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी की डिग्री 4 और ये डी टी। ठीक है, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आपने कई सारे किए। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टी स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कॉमन ले सकते हैं और फिर इसको हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो 2 अपना एज इट इज इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अगर कॉमन लें तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और यहाँ से भी अगर हम टी स्क्वायर कॉमन लें तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक, ओके ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर इस टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये और सिंप्लीफाई हो गया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा i इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर और ये डी टी, यहाँ पर भी डी टी लगाना हम भूल गए। ठीक है, अब देखो, अब इसके आगे थोड़ा सा अपने को ध्यान से काम करना होगा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अगर अपने को लगाना है तो उसके लिए अगर अपने को 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी एक्स चाहिए तो हमको चाहिए t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, क्योंकि t माइनस 1 अपॉन टी को डिफरेंशिएट करोगे तभी जाके आपको ये मिलेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसी में 2 माइनस करेंगे, और ऑब्वियसली 2 माइनस किया है तो हमको 2 प्लस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इन तीनों टर्म को देखो, यहां से अपना फॉर्मूला बन रहा है t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर का। तो चलो ठीक है, अब यहां पर हम फिर से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, ये जो है t माइनस 1 अपॉन टी इसको कोई दूसरा वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो यहां पर साइड में हम कर लेते हैं लेट t माइनस 1 अपॉन टी इक्वल टू दूसरा वेरिएबल हमने u ले लिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो t का t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1। ठीक है, अब 1 अपॉन टी की बात करें तो ये t की डिग्री -1 है और यहाँ -1 है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस माइनस प्लस टी की डिग्री -2, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक, इक्वल टू ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स। यहाँ पर ये अपन ने थोड़ा सा सही से लिख दें, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी एक्स की, डी टी की, एक मिनट यार मैंने यार डी एक्स लिख दिया, डी यू अपॉन डी टी। सो ये डी टी यहाँ ले जाएंगे और इक्वल टू ये आ गया डी यू। सो देखो
सिंपली काम हो गया अपना। इसकी जगह पे अपन ये डी यू रख देंगे और इसकी जगह पे अपन यू रख देंगे, तो अपना सीधा फॉर्मूला बन गया। ठीक, चलो सो देखो I इक्वल टू 2 अपना बाहर है, ये इंटीग्रेशन लगाया, इसकी जगह पे अपना आ गया डी यू अपॉन ये आ गया यू स्क्वायर प्लस 2 को लिख देंगे √2 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। ठीक, सो ये हो जाएगा I इक्वल टू 2 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए और प्लस का c। अब लेकिन सीधी सी बात है कि ये जो u है ये हमने दूसरी चीज़ को सब्सटीट्यूट किया है, तो यहाँ पर रख देते हैं वो वैल्यू। तो I इक्वल टू 2 √2 से ये कैंसिल होकर ये आ जाएगा √2 tan इनवर्स, ये हो जाएगा t माइनस 1 अपॉन टी अपॉन √2 प्लस c। लेकिन t भी हम बाहर से लाए हैं, t हमने क्या लिया था देखो जरा ध्यान से, t हमने लिया था √10x। सो I इक्वल टू √2 tan इनवर्स रूट, और एक काम और करो यार, इसको रखने से पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये tan इनवर्स तो ठीक है, ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t प्लस c। अब t की जगह पे आप आराम से रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू √2 tan इनवर्स, टी स्क्वायर की जगह पे डायरेक्ट अपन क्या लिख सकते हैं देखो जरा, टी स्क्वायर की जगह पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं tan x और t की जगह पे √10x। ठीक, सो यहाँ पर ये आ गया tan x माइनस 1 अपॉन 2 रूट था, ये 2 नहीं था √2, तो √2 tan x प्लस c आंसर। ठीक है, सो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय जो सब्स्टिट्यूशन है वो 2 बार लगा। स्टार्टिंग से एक बार फटाफट से देख लीजिए फुर्ती में थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से tan x रूट का कॉमन लिया तो ये वैल्यू आ गई, तो ये अपने को 1 प्लस cot x मिल गया, क्योंकि कॉमन लोगे तो सीधी सी बात है यहाँ पर √10x का मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। कॉमन आया तो ये बचा, ये ऊपर गया तो ये भी cot x हो गया, जिससे कि अपने को ये रूट cot x हो गया cot x। ठीक है, फिर हमने √10x को t लिया, तो tan x इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मैथड लगाकर हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, जिससे हमको एक ये वैल्यू मिल गई। यहाँ पर हमने रखा इसको, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद देखो जरा, सिंप्लीफाई करने के बाद हमको एक ये वैल्यू मिली। ठीक है, फिर हमने देखा कि t माइनस 1 अपॉन टी को दोबारा से अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन लगाया जिससे कि हमको ये मिल गया। और यहाँ पर अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए का। तो u को सबसे पहले t में रिप्लेस किया, ठीक है, फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया और फिर t को वापस से 10 में रिप्लेस कर दिया। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए अभी तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है, अभी आगे आगे देखिए और सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, इसलिए साथ में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, स्किप करेंगे तो क्वेश्चन छूट जाएंगे। ठीक, चलिए सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना। सबसे पहले ये देखो कि ये कौन सा फॉर्म है, तो ये फॉर्म आपका देखो px प्लस क्यू अपॉन रूट के अंदर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, ये px प्लस क्यू इक्वल टू a d अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, ये है इसका तरीका सॉल्व करने का। ठीक है, यहाँ से a और b की वैल्यू अपने को फाइंड करनी होगी। तो px प्लस क्यू की जगह पे सबसे पहले तो यहाँ पर आप क्या कर लो, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन 5x प्लस 3 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये अपन ने सबसे पहले तो ये लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे लेट 5x प्लस 3 जो है ये है px प्लस क्यू इक्वल टू a d अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह पे ये है अपना, तो यहाँ पर लिख लेंगे अपन एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10 और प्लस b। बस इसको सॉल्व करना है, ए और बी की वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले देखो ये अपना 5x प्लस 3 तो अपना एज इट इज़ है, ये ए अपना एज इट इज़ है, डिफरेंशिएट करना अपने को बड़े अच्छे से आता ही है। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 4x का हो जाएगा 4 और 10 का हो जाएगा 0 प्लस का b। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट जो है और कॉन्स्टेंट है उनको कंपेयर कर देंगे, जिससे हमको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। सो यहाँ पर हमने किया 2ax प्लस ये हो जाएगा 4a और प्लस का b, और यहाँ पर क्या है 5x प्लस 3 है,
अब x के जो कॉफिशिएंट है उनको कंपेयर कर दो, तो x का कॉफिशिएंट है 2a और इस तरफ है अपना 5, यहाँ पर कांस्टेंट है अपना 4a प्लस b और यहाँ पर कांस्टेंट है अपना 3। इनको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से a की वैल्यू तो सीधी सीधी देखो आपके पास आ गई 5/2, ये आ गई 5/2। ठीक है, यहाँ से देखो 5/2 वैल्यू रखेंगे तो ये 4 इंटू 5/2 प्लस b इक्वल टू 3, तो ये 2 2 जार हो जाएगा 4, 5 2 जार 10, उस तरफ जाएगा माइनस में जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का 3, तो b की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 7। तो a और b की वैल्यू आपके पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो 5x प्लस 3 है ना, इसको इससे रिप्लेस करेंगे, कहां पर, यहां पर। ठीक है, सो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 और अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये क्या है अपना i इक्वल टू इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन, ध्यान देना आप, यहीं कहीं मैं आपको बता रही हूं, इस 5x प्लस 3 की जगह पे, इस 5x प्लस 3 की जगह पे मैं ये लिख रही हूं a 2x प्लस 4 प्लस b, a 2x प्लस 4 प्लस का b। और इस तरह के क्वेश्चन देखिए थोड़े से लेंदी जाते हैं, क्योंकि पहले ही हमको एक चीज को इंटीग्रेट करना होता है और इसी के अंदर दो अलग अलग इंटीग्रल्स आ जाते हैं जिनको हमको सॉल्व करना होता है, तो ये क्वेश्चन लेंदी जाते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को करने में भी बहुत मजा आता है। तो चलिए करते हैं। अपॉन क्या है अपना, रूट के अंदर है आपका यहाँ पर x² प्लस 4x प्लस 10, सो ये आ गया आपका x² प्लस 4x प्लस का 10। अब देखिए अभी हमने a और b की वैल्यू फाइंड करी है, यहां रख देंगे, तो a की वैल्यू 5/2, b की -7, तो i इक्वल टू a की वैल्यू आपकी 5/2, b की वैल्यू -7 अपॉन ये रूट के अंदर x² प्लस 4x प्लस का 10 और ये dx। अब आप देखो यहां से हम इसको स्प्लिट करेंगे, इससे हमको दो इंटीग्रल अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ आप डिनोमिनेटर अलग कर लो और इस 7 के साथ ये डिनोमिनेटर अलग कर लो। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग ही सॉल्व करेंगे ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो देखो हमने क्या किया, 5/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 dx अपॉन रूट x² प्लस 4x प्लस 10, ये हमने अलग कर लिया, -7 इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर x² प्लस 4x प्लस का 10। तो आई होप इतनी बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। हमने क्या किया, इसके साथ डिनोमिनेटर को पूरा अलग कर लिया, इसके साथ डिनोमिनेटर को पूरा यहाँ पर अलग कर लिया। तो अब आप चाहो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि i इक्वल टू 5/2 i1 -7 i2 और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। बात समझे, ये 5/2 अपना एज इट इज है, इस पूरे को अपन ने सपोज कर लिया i1 और इस पूरे को अपन ने सपोज कर लिया i2, इनको अपन अलग अलग सॉल्व करेंगे और इस इक्वेशन 3 में अपन वैल्यू रख देंगे। चलो, सो यहाँ पर सबसे पहले i1 उठाते हैं अपन। सो i1 इक्वल टू क्या है अपना, इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 dx अपॉन रूट के अंदर x² प्लस 4x प्लस 10। और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से बहुत आराम से हो जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, क्योंकि आप देखो अगर इसको आप डिफरेंशिएट करते हो, x² को करोगे तो 2x और 4x को करोगे तो 4 और 10 का हो जाएगा 0, मतलब यहां से डिफरेंशिएट करने पे आपको ये वैल्यू मिल रही है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से ये बड़े आराम से हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने किया लेट t इक्वल टू अपना हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 10, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx इक्वल टू 2x प्लस 4, मतलब कि यहाँ से अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं थोड़ा सा कि ये हो जाएगा dt इक्वल टू 2x प्लस 4 dx, बस वैल्यू रखिए, काम खत्म। सो ये हो जाएगा आपका i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट t को अपन ऊपर ले जाएंगे तो रूट यानी डिग्री हाफ, ऊपर आएगा तो -1/2, तो इंटीग्रेशन t की डिग्री -1/2 dt, इसको इंटीग्रेट करोगे तो -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, मतलब t की डिग्री हाफ अपॉन हाफ, तो ये हो जाएगा t की डिग्री हाफ अपॉन हाफ, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√t। ओके, चाहो तो प्लस C1 लिख लो, लेकिन ठीक है अपन तो जब डायरेक्ट अपन आंसर करेंगे ना, वैल्यू रखेंगे तभी देखेंगे। चलो, तो ये आ गया 2√t और t क्या था अपना, i1 इक्वल टू आ गया 2√x² प्लस 4x प्लस 10,
तो ये अपना I1 अपन ने क्या किया, इसको अभी सॉल्व किया है। अब इसको सॉल्व करेंगे I2 को, ठीक है। सो यहां लिखेंगे नाउ I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। तो यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे थोड़ी सी। तो I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 2 स्क्वायर को ऐड करेंगे, 2 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और प्लस का 10 अपना एज इट इज है, ये रूट लगा रहने दो, ठीक है। तो देखो अगर इन तीनों को आप मिला दो तो यहाँ पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ से ये आ जाएगा I2 इक्वल टू dx अपॉन रूट के अंदर ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो माइनस का 4 प्लस का 10, ये आ जाएगा प्लस का 6। ये रूट अपना लगा हुआ है, ठीक है। और सही तरीके से लिखोगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन रूट के अंदर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है अपना log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको हम लिख देंगे log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉडुलस के अंदर, और ये हो जाएगा आपका फाइनल log मॉडुलस x प्लस 2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। तो I1 I2 दोनों आ गए, बस डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे और काम खत्म अपना। तो देखो ये इक्वेशन नंबर 3 में I1 और I2 की वैल्यू रखेंगे, ये अपने साथ में है तो इनको तो लेना ही है, ठीक है। ठीक है, तो 5/2 I1 माइनस 7 I2, तो वैल्यू रखते हैं। I1 की वैल्यू थी 2 रूट ओके। अब क्या रह गया, सिर्फ वैल्यू रखी हमने, क्या किया हमने 5/2 अपना एज इट इज। I1 की वैल्यू अपनी आई थी 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7, और I2 की वैल्यू और I2 की वैल्यू अपनी आई थी ये, तो ये रख दिया एज इट इज। अब सिर्फ रह गया इस 2 से 2 कैंसिल कर दो और आ गया अपना आंसर। दैट्स इट, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। सो खैर आप क्लियर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर इसकी जगह पे हम कोई दूसरा वेरिएबल ले लेंगे इसको पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए, राइट। तो क्योंकि सीधा सा यहाँ पर दिख रहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन से ये सॉल्व हो सकता है, बट दिक्कत कहाँ आ रही है, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। तो इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए, हालांकि ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता है बट और सिंपल करने में क्या दिक्कत है, राइट। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। तो ये तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि लेट यहां पर ये जो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, इसको हम रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर की जगह पे y, यहां पर भी y प्लस 4 और यहां पर y प्लस 9, ठीक है। और यहां पर हम लिख देंगे से एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, यहां पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हम सिर्फ यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख रहे हैं ताकि पार्शियल फ्रैक्शन करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। अब हम इसको उठाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और y की जगह पे वापस से एक्स स्क्वायर रख देंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे, राइट। चलिए, सो यहां पर हमने उठाया, देखिए इसको थोड़ा सा अलग कलर से करते हैं। तो ये हमने उठाया y अपॉन y प्लस 4, यहां पर आ गया y प्लस 9 इक्वल टू, ये हो जाएगा a अपॉन y प्लस 4 और ये हो जाएगा b अपॉन y प्लस 9। आगे की कहानी आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता है, ये हो जाएगा y इक्वल टू a का मल्टीप्लाई y प्लस 9 में, तो ये हो जाएगा ay प्लस 9a और ये हो जाएगा by प्लस 4b। y वाले टर्म्स अलग कर लेंगे तो y कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b
और कांस्टेंट वैल्यू हो जाएंगी आपकी 9a प्लस का 4b और ये y। अब कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर दीजिए तो यहाँ से ये आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 1 और दूसरी जो इक्वेशन आपकी आई है ये आई है 9a प्लस 4b इक्वल टू 0 क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पर है ही नहीं। दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करना है, तो सॉल्व करते हैं। तो जो a प्लस बी वाली इक्वेशन है इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4a, ये हो जाएगा 4b और 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। और अपनी दूसरी इक्वेशन 9a प्लस का 4b इक्वल टू 0 अपनी एज इट इज है। ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल, माइनस 9a प्लस 4a ये हो जाएगा माइनस का 5a और ये हो जाएगा 4। सो यहाँ से देखिए a की वैल्यू आ जाएगी अपनी माइनस का 4/5। अब b की वैल्यू फाइंड करना है तो हमको पता है कि ये जो अपनी इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू 1, यहाँ से अगर b की वैल्यू चाहिए तो b इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस बी, और सॉरी 1 माइनस राइट a। ठीक है, सो ये हो जाएगा b इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस a की जगह पे 4/5, 5 1 जार 5, 5 प्लस 4 9/5। ओके, सो a और b की वैल्यू अपने पास आ गई है, अब रख देते हैं अपन। ओके, सो यहां पर आप देखेंगे ये वाला जो एक्सप्रेशन है हमने इस तरीके से लिख लिया, राइट। चलिए अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए ये जो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है ऑब्वियसली क्योंकि ये इंटीग्रेशन है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 आप खुद आपको भी पता है कि ये कितना बड़ा चैप्टर है, तो क्वेश्चन तो बहुत सारे निकल रहे थे लेकिन फिर भी मैंने इनको थोड़ा सा कम कर करके इतने कम क्वेश्चन किए, राइट। चलिए सो करते हैं इसको। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा, देखो ये तो अपना आई है तो आई इक्वल टू माइनस का 4/5 अपन ने बाहर किया, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 को लिख देंगे 2 स्क्वायर प्लस 9/5 अपन ने बाहर करा, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर और 9 को लिख देंगे 3 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया अपना tan इनवर्स x का सीधा सीधा। सो फॉर्मूला लगा देते हैं। सो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस यहाँ पर भी 9/5, यहाँ पर भी आएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये 2 2 जार 4, ये 3 3 जार 9। सो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा i इक्वल टू माइनस का 2/5 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस 3/5 tan इनवर्स x अपॉन 3 प्लस का c, और ये आ गया आपका आंसर। तो देखिए जरूरी नहीं है यही सेम टू सेम क्वेश्चन, इसी तरीके के कई और क्वेश्चन हैं जो अगर आपको दिखते हैं तो उनको जरूर कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। अब यहां पर देखिए ये आ गया आपका डेफिनेट इंटीग्रल, लिमिट लग गई है आपकी। तो डेफिनेट इंटीग्रल है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथड्स तो अपनी वही की वही लगेंगी। ठीक है, तो देखिए और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करना है। इस तरीके के क्वेश्चन और भी दिखते हैं तो उनको भी एक बार जरूर कर लेना है। देखिए सो सबसे पहली चीज तो देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से काम बन सकता है यहाँ पर, क्योंकि और कोई अपने को यहाँ पर दिख नहीं रहा कुछ भी। तो देखो ये sin x प्लस कॉस एक्स डी एक्स चाहिए, तो अगर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो sin x माइनस कॉस एक्स अपने को चाहिए, उसी का डेरिवेटिव रहेगा ये। इतनी बात क्लियर हो गई। तो कहने का मतलब है डिनोमिनेटर में sin x माइनस कॉस एक्स किसी भी तरीके से आ जाए तो sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x। देखिए थोड़ा सा मैं इसको अलग से आपको करके दिखाती हूँ। sin 2x को हम क्या लिख सकते हैं 2 sin x cos x, बट यहां पर अगर sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बन जाए तो हमारा काम बन सकता है। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर हमको कहीं ना कहीं से 1 लाना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है 1 को अगर ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐड करना पड़ेगा। तो यहीं के यहीं मैंने क्या किया, 1 को मैंने ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट किया, और बाकी ये प्लस का 2 sin x cos x तो है ही। ठीक है, अब थोड़ा सा sin x माइनस cos x का फॉर्मूला बनते दिख रहा है, क्योंकि ये वाला 1 तो अपना एज इट इज दोनों जगह से माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये 1 इधर और ये हो जाएगा माइनस का 2 sin x cos x। तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब 1 को हमको पता है 1 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वो 1 होता है, उसका यूज हम यहाँ पर भी कर लेंगे। तो 1 माइनस ये अपना ब्रैकेट लगाओ, 1 की जगह पे हमने लिखा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस
2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो देखिए आपकी जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 की जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है ना, तो मिसलिनियस एक्सरसाइज के तो सारे क्वेश्चन आप कर ही लीजिएगा चैप्टर 7 के, ठीक है, और मिसलिनियस एग्जाम्पल्स भी। तो उनमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो उनको तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला। तो साइन 2x की जगह पे आप बड़े आराम से ये लिख सकते हैं। तो इसको मैंने इसलिए अलग से लिखकर यहाँ पर बता दिया ताकि ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो चलिए अब इसको करते हैं। सो इसको थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं। सो I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx अपना एज इट इज है। डिनोमिनेटर में हम क्या चेंज कर रहे हैं, 9 एज इट इज है, 16 एज इट इज है। साइन 2x की जगह पे हम ये लिख रहे हैं ब्रैकेट लगा के 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कैसे आया ये आपने देख ही लिया। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे। सो देखिए ये हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4, ये अपना आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये अपना dx अपॉन 9, 16 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 16 और ये हो जाएगा माइनस का 16 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो आई होप इतनी बात क्लियर होगी, समझ में आ गई ना बात। ये 16 का मल्टीप्लाई 1 में कर दिया तो ये 16 आ गया, और इस 16 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर दिया। अब यहाँ माइनस था तो माइनस लग गया। ओके चलो, तो ये हो जाएगा आपका 16 + 9 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू 0 to π/4, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx अपॉन 9 + 16 हो जाएगा 25 माइनस 16, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला बनते तो दिख रहा है, लेकिन दिक्कत कर रहा है ये, और इसी को हटाने के लिए हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पहले लगाएंगे। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लेट t इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो टी का करेंगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। तो यहाँ से dt की वैल्यू आ जाएगी आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ओके बात क्लियर हो गई। लेकिन सीधी सी बात है कि जब जब आप डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन करोगे, मतलब अगर आपको यहाँ पर लिमिट दिख रही है और आपने सब्स्टिट्यूशन लगाया है यहाँ पर, तो लिमिट्स भी चेंज कर लीजिए पहले ही। तो लिमिट्स भी फटाफट से यहीं कहीं देखो हम चेंज कर लेते हैं। सो देखिए जब x आपका π/4 है तो t क्या होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर π/4 रख लेते हैं। तो साइन π/4 1/√2, कॉस π/4 1/√2, तो 1/√2 माइनस 1/√2 तो ये आ गया 0, तो t आ गया आपका 0। ठीक है, अब x जब आपका 0 है, ठीक है, तो जब x 0 है तो यहाँ पर 0 रखो, x की जगह साइन 0 0 कॉस 0 1, तो 0 - 1, बात समझ रहे हैं, साइन 0 0 कॉस 0 1, और इनके बीच में ये माइनस लगा है अपने को दिख रहा है, ठीक है ना, 0 और बीच में माइनस और 1, तो 0 - 1, तो ये हो जाएगा आपका -1। तो क्लियर। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर I इक्वल टू सबसे पहले लिमिट, तो ये हो जाएगा -1 to 0 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx की जगह पे आ गया dt, तो ये लिख दिया हमने dt अपॉन 16 + 9, ये 25 था, -16 और ये आ गया अपना टी स्क्वायर। समझ गया बात को, इसकी जगह पे t आ गया और इस पे स्क्वायर था तो टी स्क्वायर। अब आप देखें, अब ये अपने को सीधा सीधा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, थोड़ा इसको लिख लेते हैं, -1 to 0 dt अपॉन 5 स्क्वायर, और एक काम और करो, ये जो 16 है इसको भी कॉमन ले लो आप, ठीक है। तो एक मिनट, ये 16 ही पहले अपन इसको लिख लेते हैं इस तरीके से, चलो 16 कॉमन लेते, तो 1/16 अपन ने कॉमन लिया, ठीक है, इंटीग्रेशन -1 to 0, ये आ जाएगा dt अपॉन 25/16 माइनस का टी स्क्वायर, ठीक है। चलो सो अब
फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर अपना 1/16 पहले लिखना है, -1 to 0 dt अपॉन 5/4 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला मैं लिखती हूँ। ये फॉर्मूला है आपका dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि होता है 1/2a लॉग मॉडलस a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। अब सी इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल है। फॉर्मूला देख लिया, चलो इसको मैं हटा रही हूँ, अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। सो देखो i इक्वल टू 1/16 1/2, a की जगह कौन है 5/4, तो 1/2a लॉग मॉडलस a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। लिमिट लगाना नहीं भूलना है। ठीक, अब बस इसको सॉल्व करना है, काम खत्म। तो यहां तक अगर कर लिया तो उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। सो देखो इसको कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 4 16, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 5 2 10 10 इंटू 4 40, तो 1/40, और ये हो जाएगा लॉग। देखो सबसे पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा देखो लॉग 5/4 प्लस 0 5/4 माइनस 0। तो आप देख रहे हैं कि ये 5/4 आ जाएगा, कैंसिल होके ये आ जाएगा log 1। तो अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट log 5/4, t की जगह पे सबसे पहले रखेंगे अपन -1, तो प्लस माइनस -1। ठीक है, और 5/4 यहाँ पहले से -1 है और -1 आएगा तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा ये। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दो, बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो i इक्वल टू 1/40 log 1 की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस, ये हो जाएगा log, इसको सॉल्व करोगे तो 4 1 4 5 माइनस 4, ये हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा 4 1 5 प्लस 4 9/4। इस 4 से ये 4 गया, ये आ जाएगा माइनस log 1/9। तो i इक्वल टू 1/40। तो देखो log है तो थोड़े से log के फॉर्मूले भी यहाँ लगा ही देंगे अपन, तो ये हो जाएगा माइनस का log 1/9। अब देखो यहाँ पर एक स्टेप और करके इसको खत्म कर सकते हैं अपन। यहाँ पर आप देखो ये n की जगह पर काम कर रहा है, n log m, तो ये माइनस इसकी डिग्री में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो इसको अपन लिख देंगे i इक्वल टू 1/40 log 1/9 की डिग्री -1। अब 9 की डिग्री अगर -1 है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो लीजिए ये आ गया आपका आंसर, i इक्वल टू 1/40 log 9, और ये आ जाता है आपका आंसर। ओके, चले अगले क्वेश्चन पे। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आई थिंक हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो इसको करना बड़ा आसान है, लेकिन जरूरत किस चीज की है कि मॉडुलस का जो कॉन्सेप्ट है ना, मॉडुलस फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। वो क्लियर है तो ये क्वेश्चन तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको समझाती हूँ। मॉडुलस एक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्स जो है ये पॉजिटिव रहेगा जब एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, एक्स नेगेटिव रहेगा जब एक्स इज लेस देन 0। ये बात क्लियर हो गई। तो बस इसी के हिसाब से हम x-1, x-2, x-3 मॉडुलस इनकी अलग अलग डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन मॉडुलस x-1 की बात करते हैं। तो ये जो है ये रहेगा -x-1, कब, जब x इज लेस देन 1, और ये पॉजिटिव x-1 रहेगा जब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। सेम इसी तरीके से मॉडुलस x-2 की हम बात करें तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x-2 कब, जब x इज लेस देन 2, और ये पॉजिटिव x-2 रहेगा जब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 रहेगा। इसी तरीके से मॉडुलस x-3 की वैल्यू अगर हम फाइंड करें, आई मीन फंक्शन जो है इसकी फाइंड करें, तो ये हो जाएगा माइनस का x-3 अगर x इज लेस देन 3 रहे, और पॉजिटिव x-3 रहेगा जब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 रहे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन आपके पास है इसको अगर आप देखो तो ये 3 जगह से ब्रेक हो रहा है, 1 पर हो रहा है, 2 पर हो रहा है और 3 पर हो रहा है। बात को समझे, 1 पर हो रहा है, 2 पर हो रहा है और 3 पर ब्रेक हो रहा है। और अगर आप लिमिट देखो तो ये 1 से लेके 4 तक है। तो हमने इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर a to b f(x) हमको दिया हुआ है dx, और a से b के बीच में कोई c पर ब्रेक हो रहा है हमारा इंटरवल, तो हम इसको लिख सकते हैं a to c f(x) dx
प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? तो उसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन 1 पर, 2 पर और 3 पर, इन 3 जगह पर ब्रेक हो रहा है। समझ गए बात को? तो देखो इसको अगर आपको नोट करना है, या फिर मैं क्या करती हूँ, उसको थोड़ा छोटा करके लिख देती हूँ। ठीक है, ये मॉडुलस एक्स माइनस 1, ये मॉडुलस एक्स माइनस 2, ये मॉडुलस एक्स माइनस 3 को हमने अलग अलग लिख लिया है। अब यहाँ पर हमने ये देख लिया कि 1 पर, 2 पर और 3 पर हमारा जो फंक्शन है ये ब्रेक हो रहा है, तो हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 2 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 3 to 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा है, आपको एफ ऑफ एक्स की जगह ये पूरा लिखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी जगह की कमी हो जाएगी, इसलिए मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा है। आपको एफ ऑफ एक्स की जगह पे ये पूरा लिखना है, क्योंकि यही हमारा फंक्शन है। अब इस फंक्शन को इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है इस लिमिट के अंदर। समझ रहे बात को? देखो 1 पर, 2 पर और 3 पर ब्रेक हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 4 पे एंड हो रहा है। तो आप देखो 1 से ये स्टार्ट हो रहा है और ये 4 पर एंड हो रहा है। ओके, ठीक है, चलिए अब हम करेंगे, फंक्शन को लिखेंगे। सबसे पहले देखो 1 से ज़्यादा, 2 से कम, तो 1 से ज़्यादा, ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन 1, तो x इज ग्रेटर देन 1 यहाँ है। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 1, 2 से छोटा, तो 2 से अगर कोई, देखो कोई भी वैल्यू है अगर वो 2 से छोटी है, जैसे 1 है, ये आपका 2 से छोटा है, तो ऑब्वियसली ये 3 से भी छोटा होगा ही होगा। बात समझ गए? तो यहाँ पर 1 से बड़ा तो x इज ग्रेटर देन 1 की जगह पे ये आएगा, बाकी 2 से छोटा और 3 से छोटा तो x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 3। समझ गए बात को? x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 की जगह पे हम इन तीनों चीज़ों को लिखेंगे। समझ गए बात को? चलो सिर्फ इसके लिए, सो i इक्वल टू 1 to 2, ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 माइनस x माइनस 3, ये ब्रैकेट क्लोज और ये dx, ये 1 से लेके 2 तक के लिए। समझ गए बात को? अब 2 to 3 मतलब कि 2 से बड़ा, 3 से छोटा, तो सीधी सी बात है, कोई चीज़ 2 से बड़ी है, कोई नंबर है 3, अगर ये बड़ा है 2 से, तो ऑब्वियसली ये 1 से भी बड़ा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो कि 2 से बड़ा मतलब कि 1 से भी बड़ा, तो x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 2, और 3 से छोटा x इज लेस देन 3, तो x इज लेस देन 3। समझे बात को? x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 2, x इज लेस देन 3, क्योंकि 3 से छोटी वैल्यू इसके अंदर आएंगी। तो यहाँ पर x माइनस 1, x माइनस 2 माइनस x माइनस 3। 2 to 3, तो 2 से बड़ा मतलब कि x माइनस 1 भी पॉजिटिव, x माइनस 2 भी पॉजिटिव, लेकिन 3 से छोटा यानी x इज लेस देन 3, और x इज लेस देन 3 के लिए माइनस x माइनस 3, तो माइनस x माइनस 3 और ये dx। ओके, ठीक। अब ये 3 to 4, 3 से बड़ा, 4 से छोटा, सो यहाँ पर 4 से सारे छोटे ही हैं। सो यहाँ पर देखो x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 3, तीनों, तो यहाँ पर तीनों पॉजिटिव आएंगे, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका, अभी खत्म नहीं हुआ ये स्टेप, 3 to 4 x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 और ये dx। बस इतना काम आपने कर लिया, इसके बाद कुछ भी नहीं है इसमें, बस इनको सिंपली सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा फटाफट से। तो i इक्वल टू ये 1 to 2 अपना एज इट इज, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 3 और ये dx प्लस ये हो जाएगा आपका 2 to 3। ठीक है, या फिर मैं क्या करती हूँ, इसको मैं अलग कलर से लिख देती हूँ। देखो i इक्वल टू ताकि आपको स्टेप समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा आपका, देखो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस का 3, ये dx, ठीक, प्लस 3 to 4 x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 dx। अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, तो आप देखेंगे इस प्लस x से ये माइनस का x कैंसिल, यहाँ पर इस प्लस x से ये माइनस का x कैंसिल, और यहाँ पर तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है। चलो अब जो जो बचा है वो लिख देते हैं। तो i इक्वल टू
1 to 2। देखो अभी इंटीग्रेशन का तो कोई अता पता नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को ही हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं और उस कंडीशन तक ला रहे हैं कि हम इसको इंटीग्रेट कर सकें। तो अब ध्यान दो आप, यहाँ पर तो माइनस का एक्स बचा है, 3 + 2 5, 5 - 1 4, तो ये बचा 4 - x। तो यहाँ आ जाएगा आपका 4 - x dx प्लस 2 to 3 की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे इस x से तो ये x गया, प्लस का x बचा, और ये माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 प्लस का 3 0, तो सिर्फ x ही बचा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा x dx प्लस 3 to 4। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये 3x हो गया, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 6, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस का 6 dx। अब आप बताओ इसके आगे इंटीग्रेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि अब तो इंटीग्रेशन सॉल्व आप आराम से कर सकते हो और लिमिट आराम से आप रख ही सकते हो, क्योंकि ये बहुत सिंपल हो गया है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये होते बड़े सिंपल है, लेकिन इसके लिए जरूरत किस चीज की है कि आपको जो है मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन अच्छी तरीके से क्लियर हो, तभी जाके इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, आप ये समझ के चलिए। ठीक है, चलो, सो 4 - x को आप इंटीग्रेट करोगे तो 4 का हो जाएगा आपका 4x, x का हो जाएगा आपका x²/2, लिमिट आप रख दीजिए यहाँ पर 1 to 2, प्लस x का हो जाएगा आपका x²/2, लिमिट रख दीजिए 2 to 3, प्लस ये हो जाएगा आपका देखो 3x का हो जाएगा x²/2 और -6 का हो जाएगा 6x, और ये लिमिट 3 to 4। इनको अब सिर्फ सॉल्व करना है, लिमिट रखना है, तो लिमिट रखेंगे अब अपन। तो यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ध्यान से रखना है। सबसे पहले 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 2 = 8 माइनस 2 2 = 4/2, तो ये सिर्फ अपर लिमिट रखिए। अब माइनस लोअर लिमिट, तो 4 1 = 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2। ठीक है, तो यहाँ का अभी काम खत्म हुआ है। ठीक है, ये अब प्लस यहाँ पर करते हैं, तो अपर लिमिट 3 3 = 9/2 माइनस 2 2 = 4, 1 मिनट 9 और 4 ढंग से लिखते हैं, 9/2, 2 2 = 4/2। ठीक है, प्लस 4 रखेंगे तो 4 4 = 16, 16 3 = 48 माइनस 6 4 = 24, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 3 = 9, 9 3 = 27/2 और 6 3 = 18। इसको सॉल्व करते हैं अपन। देखो 2 2 = 4, 8 - 2 6 माइनस 4 2 = 8, 8 - 1 7/2। ये क्या हो जाएगा अपना 9 - 4, ये हो जाएगा 5/2, प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो 24 - 24 0 माइनस 36 प्लस 9/2। चलो, ये हो जाएगा आपका 5/2 प्लस 5/2 प्लस 9/2, तो ये हो जाएगा 5 + 5 10, 10 + 9 19/2। ये आ जाता है आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए मेन काम कहाँ है यहाँ पर? मेन काम है आपका ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, और जो फंक्शन है, ठीक है, इसको अपन ने यहाँ पर सबसे पहले तो अपन ने प्रॉपर्टी लगाई, और ये जो अपन ने लिख लिया है, बस इसके बाद तो ये सारी चीजें तो आसान है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा ये पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो इसको सॉल्व करना। देखो ये डेफिनेट इंटीग्रल है 0 to π x sin x / 1 + cos² x। कैसे सॉल्व किया जाए इसको? तो सबसे पहली चीज तो अगर आप 0 to π यानी 0 to a आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर sin x है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी 0 to a अगर है आपके पास f(x) dx, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0 to a f(a - x) dx। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये हम यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको पाई दिख रहा है और पाई से कुछ भी चेंज होगा नहीं। तो देखो सबसे पहले तो हमने सपोज किया कि लेट i = 0 to π x sin x dx अपॉन 1 + cos² x। ठीक है, अब सबसे पहले जो प्रॉपर्टी मैंने बताई वो यहाँ पर लगाएंगे। सो ये हो जाएगा आपका i = 0 to π, x की जगह पे मैंने लिखा π - x, क्योंकि आप ध्यान दें कि यहाँ पर a की जगह पर पाई है। समझ रहे बात को? 0 to a
तो ए की जगह पे क्या है पाई, तो ए माइनस एक्स मतलब पाई माइनस एक्स, तो जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां पाई माइनस एक्स लिख दो, तो ये हो जाएगा साइन, और एक्स की जगह पे यहाँ पर भी आ जाएगा पाई माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर भी आ जाएगा पाई माइनस एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आई इक्वल टू ये अपना 0 टू पाई एज इट इज है, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा अपना साइन एक्स, और यहाँ पर भी ये क्योंकि कॉस पे स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। अब आप बोलेंगे यहाँ से क्या, कुछ भी तो समझ में नहीं आया क्या होगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर भी पाई माइनस एक्स है, आप क्या करो इस साइन एक्स का मल्टीप्लाई पाई में अलग कर लो, एक्स में अलग कर लो, इनको स्प्लिट कर दो, तो दो इंटीग्रल्स में डिवाइड हो जाएंगे ये। समझ गए बात को। सो यहाँ पर देखो मैं अलग कलर से थोड़ा सा करती हूँ, ये हो जाएगा आई इक्वल टू 0 टू पाई, ये हो जाएगा आपका पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स, और माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये हो जाएगा आपका एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कुछ समझ में आया? साइन एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई किया, बट ये माइनस का था ना, तो एक्स साइन एक्स के डिवाइड में ये अलग कर लिया अपन ने, ठीक है, और ये पाई के साथ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये डिवाइड में अपन ने अलग कर लिया। समझ गया बात को? बस अब आप देखो ये जो चीज है ये कुछ देखी देखी लग रही है भाई, यही तो अपना क्वेश्चन था। देखो जरा, एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको अपन ने क्या सपोज किया था आई, तो इसकी जगह पे आई रख दो। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ये हो जाएगा देखो आई इक्वल टू पाई बाहर कर दो, ये हो जाएगा 0 टू पाई, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये हो गया माइनस का आई उस तरफ जाएगा तो प्लस का आई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई आपका ये रहा साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा देखने की जरूरत है कि क्या हो सकता है। अगर हम ये जो cos x है इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस तो आएगा बट साइन एक्स तो दिख रहा है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा दो। चलो लगाते हैं। सो यहाँ पर हमने किया लेट t इक्वल टू कॉस एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx, तो cos x का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और dx इधर आ जाएगा, माइनस को और उस तरफ भेज देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा माइनस का dt। लेकिन अब क्योंकि ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल है मतलब लिमिट है, तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी अपने को, तो लिमिट्स का काम भी यहाँ पर अपन करते हैं तमाम। तो लिमिट्स की बात करते हैं, जब अपना x पाई है, ध्यान दो, तो cos पाई कितना होता है -1, तो यहाँ पर t हो जाएगा आपका -1, ठीक है। उसके बाद अपना जब x 0 है, जब x अपना 0 है तो cos 0 कितना होता है अपना 1, तो t आ जाएगा 1, तो लिमिट्स हो गई चेंज, ठीक। चल सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई, और लिमिट हो जाएगी अपनी पाई की जगह पे 1 टू -1, 1 टू -1 साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा आपका माइनस का डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। समझ गया बात को? माइनस को अपन बाहर करने की बजाय अपन एक काम कर सकते हैं, अपने को ये चीज पता है कि a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, और अगर अपन लिमिट को चेंज कर दें b टू a कर दें, ठीक है, तो यहां पे माइनस लग जाता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे कि इस माइनस को हटाने के लिए इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, तो एक और माइनस आके ये प्लस हो जाएगा, बस। तो इस तरीके से काम करना है कि कहां पर क्या हम कर सकते हैं, राइट। तो देखो सबसे पहले तो ये 2i है, तो इसको i इक्वल टू कर देते हैं अपन, और पाई को उधर 2 को उधर भेज देते हैं, तो पाई बाई 2 हो जाएगा। ये 1 टू -1 है, तो इसको कर देते हैं -1 टू 1, और ये माइनस साइन हटके ये पॉजिटिव हो जाएगा डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब एक काम और करें, देखो फॉर्मूला तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला लग रहा है अपने को, ये ठीक है ही। लेकिन अब ये लिमिट का थोड़ा सा और अगर काम थोड़ा सा सिंपल कर दिया जाए तो भी अपना काम बन सकता है। हम क्या कर सकते हैं, ये -1 टू 1 है, अगर इसको 0 टू 1 हम कर दें तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक और अपनी प्रॉपर्टी है। तो देखो प्रॉपर्टीज अगर क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन तो बड़े आसान हो जाएंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज क्लियर नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है ना। तो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी का मैं यूज कर रही हूँ, i इक्वल टू, मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, बाकी पाई बाई 2 आपका पहले से ही है, 2 का मल्टीप्लाई किया, और ये -1 टू 1 जो लिमिट है ये हो जाएगी आपकी 0 टू 1, ठीक है, और ये dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज।
अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया आपका, ये आ गया i इक्वल टू पाई, और आप आराम से इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स t, और यहाँ पर लिमिट रख दीजिए 0 टू t, सॉरी 0 टू 1। ओके चलो, सो लिमिट रख दीजिए, काम तमाम हो गया इस क्वेश्चन का। तो ये हो जाएगा, देखो सबसे पहले अपर लिमिट तो tan इनवर्स 1 माइनस का tan इनवर्स 0। तो tan की वैल्यू 1 कब होती है अपने को पता है, पाई बाय 4 पर, और 0 कब होती है, 0 पर। तो ये हो जाएगा देखो पाई, ये हो जाएगा आपका पाई बाय 4 माइनस 0। तो देखो ये हो जाएगा i इक्वल टू पाई इंटू पाई बाय 4 विच इज पाई स्क्वायर अपॉन 4, और ये आ जाता है आपका आंसर। खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से काम करना है, और इस तरीके के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। आपको क्या करना है, थोड़ा सा देखना है, अगर ये वाली प्रॉपर्टी लग गई तो आप क्या करो कि यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ से इसको स्प्लिट कर लिया, स्प्लिट करने के बाद ये 2 इंटीग्रल में डिवाइड हो गए, बट ये वाला जो इंटीग्रल आया ये तो आपका खुद का क्वेश्चन ही था। अब आपको सॉल्व करना था सिर्फ इतना, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा के सॉल्व कर लिया। डेफिनेट इंटीग्रल तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। ओके चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसको सॉल्व करना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन भी देखो पिछले क्वेश्चन जैसा, बल्कि पिछले से सिंपल है, तो इसको फटाफट से निपटाएंगे। सबसे पहले लेट आई इक्वल टू, ये हो गया आपका 0 टू पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। अब आपको यहाँ पर भी दिख रहा है 0 टू a, तो x की जगह पे a माइनस एक्स रख देते हैं। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 0 टू पाई, एक्स की जगह पे हो जाएगा पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, ठीक है। और ये dx अपना एज इट इज। अब अपना थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 0 टू पाई पाई माइनस एक्स, और ये dx अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। अब स्प्लिट कर लो इनको, पाई के साथ अलग एक्स के साथ अलग। तो ये हो जाएगा देखो i इक्वल टू 0 टू पाई पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। बीच में अपन ने क्या लगाया, माइनस। देखो पाई के साथ इसको डिनोमिनेटर को अलग कर रहे हैं, राइट, और ये माइनस एक्स के साथ डिनोमिनेटर अलग कर रहे हैं, राइट। सो माइनस, ये हो गया 0 टू पाई, ये हो जाएगा एक्स dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। और आप देख रहे हैं ये जो आपको मिला है ये आपका खुद का क्वेश्चन ही है, मतलब आए तो रख दीजिए, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या किया, ये आए अपना एज इट इज, ये अपना 0 टू पाई, और पाई कांस्टेंट है इसको बाहर कर दो सबसे पहले, तो पाई बाहर कर दिया, ये 0 टू पाई अपना एज इट इज है, ये dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और ये हो गया अपना आई। आई इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आई प्लस आई ये क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने के लिए इसको रैशनलाइज कर देंगे। 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, और 1 माइनस साइन एक्स से ही डिवाइड कर दो। तो ये i इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दो उसको, तो पाई बाई 2 हो जाएगा। ये 0 टू पाई है, ये हो जाएगा dx, एक मिनट, 1 माइनस साइन एक्स, और a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये dx। अब 1 के साथ कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर दो, तो i इक्वल टू पाई बाई 2। देखो इन क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन फटाफट कर रहे हैं क्योंकि इन क्वेश्चन में ज्यादा क्वेश्चन नहीं, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अपन ने क्या किया, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर लिया, माइनस साइन एक्स के साथ कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर लिया। आप कॉस स्क्वायर एक्स को यहाँ पर मैंने लिखा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, बाकी ब्रैकेट लगा के dx तो अपना चल ही रहा है। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, और साइन अपॉन कॉस, देखो ये तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स, साइन अपॉन कॉस 10 और 1 अपॉन कॉस सेक, तो सेक एक्स 10x, तो फॉर्मूला बन गया, लीजिए हो गया काम खत्म यहाँ पर। तो ये हो गया i इक्वल टू पाई बाई 2 0 टू पाई, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका सेक एक्स 10x dx, फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। सो i इक्वल टू पाई बाई 2 ब्रैकेट, सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है इंटीग्रेशन 10x का, तो 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, आई मीन सेक स्क्वायर एक्स का 10x, माइनस सेक एक्स 10x किसका होता है सेक एक्स का, तो ये हो गया आपका सेक एक्स, ये ब्रैकेट लगाओ, ये 0 टू पाई। अब लिमिट रखना है तो रख देते हैं। तो i इक्वल टू पाई बाई 2 अपना बाहर है, सबसे पहले अपर लिमिट, तो 10 पाई माइनस सेक पाई, तो अपर लिमिट माइनस, अब रखेंगे लोअर लिमिट, तो 10 0 माइनस सेक 0, ये ब्रैकेट क्लोज। अब 10 पाई की वैल्यू क्या होती है 0, सेक पाई की वैल्यू क्या होती है अपनी -1, पाई बाई 2
टेन पाई की वैल्यू क्या होती है 0 माइनस सेक पाई की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 1, ये माइनस लगाया। टेन 0 अपना होता है 0, सेक 0 होता है अपना 1, सो ये इधर माइनस लगा हुआ, ये अपन ने लगाया 1। अब इसको सॉल्व करो तो ये i इक्वल टू पाई बाय 2, ये हो जाएगा देखो 1 और माइनस माइनस प्लस 1, तो काम ही खत्म हो गया। ये हो जाएगा आपका 1 मिनट, i इक्वल टू पाई बाय 2 और 1 + 1 2, तो 2 से 2 कैंसिल होके ये आ गया आपका पाई, जो कि है आपका आंसर। तो हमको वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने कर दी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा। चलो, तो देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है आपके। तो इसको भी सॉल्व करना है, तो सबसे पहले खैर इसको तो प्रूव करना है, आंसर अपने पास है तो सीधा सीधा लाना है अपने को, तो करते हैं। चलो, सबसे पहली चीज तो देखो, सिंपली इस तरीके से तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन टेन को साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो इस टेन को हम लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, तो काम बनते दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने किया लेट i इक्वल टू पाई बाय 6 पाई बाय 3 dx अपॉन 1 प्लस रूट के अंदर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक, अब एक चीज का ध्यान दें, जब आप इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो ये cos x पूरे में आ जाएगा, यहाँ cos x का मल्टीप्लाई होकर ये cos x ऊपर चला जाएगा रूट में। तो बस एक स्टेप मैं थोड़ा सा आगे करूंगी यहीं पर, तो ये हो जाएगा देखो i इक्वल टू पाई बाय 6 पाई बाय 3 रूट cos x अपॉन रूट cos x प्लस रूट साइन एक्स और ये dx। तो आप देखेंगे आपको अपनी बुक में दिख जाएगा, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो कई बार इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, कई बार इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, ओके, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल टू, अब यहां पर देखो फिर से एक और प्रॉपर्टी लगेगी, a टू b, और x की जगह पे अपन लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स, a टू b f ऑफ x dx इक्वल टू a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx। तो ये प्रॉपर्टी भी अपनी है, इसका यूज अपन करेंगे। अब इसका यूज अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पाई बाय 6 और पाई बाय 3 को जब आप ऐड करोगे तो ये आपको देगा पाई बाय 2, और पाई बाय 2 प्लस थीटा पाई बाय 2 माइनस थीटा से आपका जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो चेंज हो जाता है। तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, राइट। तो चलिए करते हैं इसको। सो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया, ये अपना पाई बाय 6 अपना एज इट इज है, ये अपना पाई बाय 3 एज इट इज है। यहाँ पर अपन ने किया कॉस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स, और ये रूट लगा हुआ है, सेम डिनोमिनेटर में अपन करेंगे। ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स, ये रूट अलग, प्लस रूट के अंदर साइन पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स, और ये dx। अब आप देखो, जब आप पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स। तो बस मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे, समझ में तो आपको आ ही गया। तो i इक्वल टू पाई बाय 6 पाई बाय 3, यहाँ पर आप देखिए समझ ही लीजिए, देखिए यहाँ पर एक मिनट, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 है, 6 और 3 का एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 6, 3 2 जार 6, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई, तो ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन 6। इसको कैंसिल करोगे तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2। ठीक है, और हमको पता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो बस वही पूरा फंडा यहाँ पर लग रहा है। तो एक स्टेप और कर ही लेते हैं, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन यहाँ पर भी कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो ये स्टेप हमने इसलिए और कर ली ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। बस ये हो जाएगा अपना पाई बाय 6 पाई बाय 3, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर साइन एक्स, ये हो जाएगा रूट के अंदर साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा रूट के अंदर कॉस एक्स, और ये dx। अब आप एक चीज़ देखें, यहाँ पर हमने इसको चेंज किया था, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1,
cos x अपॉन cos x प्लस sin x, और ये जो आया है इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर सेकंड, और इन दोनों को ऐड कर दो। क्योंकि आप देखो इनके डिनोमिनेटर देखो, रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लिमिट आपको सेम दिख रही है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो जो डिनोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आएगा अपना, ठीक है। तो यहां लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों को ऐड कर देंगे यहां पर। तो यहां पर अपन लिखेंगे i प्लस आई, देखो LHS में LHS ऐड होगा, RHS में RHS ऐड होगा, तो i प्लस आई इक्वल टू पाई बाय 6 पाई बाय 3 रूट cos x अपॉन रूट cos x प्लस रूट साइन x dx प्लस पाई बाय 6 पाई बाय 3 रूट साइन x अपॉन रूट साइन x प्लस रूट cos x और ये dx, तो दोनों को ऐड कर रहे हैं। अब आप ध्यान से देखना यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है क्योंकि प्लस में ही है, तो रूट cos x प्लस रूट साइन एक्स या रूट साइन x प्लस रूट cos x लिख लो, सेम है। तो ये हो जाएगा i प्लस आई 2i, दोनों की आप लिमिट देख रहे हो सेम है, तो हमने एक साथ इसको लिख लेंगे पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट cos x, और आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका रूट cos x प्लस रूट साइन x, और dx तो अपना बाहर है। अब आप देखो कितना सिंपल हो गया, अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है क्योंकि ये तो हो गए हैं कैंसिल, क्योंकि इससे ये हो गया कैंसिल, बचा क्या सिर्फ 1, तो ये हो जाएगा देखो 2i इक्वल टू पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 और ये dx, और x के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन होता है आपका x, बस काम खत्म। सो 2i इक्वल टू x, लिमिट रख दीजिए पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, सो ये 2i अपना एज इट इज है, ये हो जाएगा पाई बाय 3 माइनस का पाई बाय 6, ये 6 3 2 6 2 पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा देखो 2i इक्वल टू पाई बाय 6। ओके, अब ये 2 को और इस तरफ भेज देंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 6 2 12, तो यही शो करना था क्या, देखिए ज़रा, बिल्कुल करेक्ट, तो ये हमको शो करना था। तो यहाँ पर जब शो करने वाले क्वेश्चन रहते हैं वो तो बड़े आसान होते हैं क्योंकि क्लियर अपने को दिख रहा होता है, आंसर की कोई टेंशन नहीं रहती है अपने को, ठीक है। तो ये शो करना था और बिल्कुल अपन ने ये शो कर दिया, तो यहाँ लिख देंगे अपन हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आज की क्लास में खैर आई नो की जो क्लास है अपनी वो बहुत लेंदी हो गई और ऑब्वियसली, और ये चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए इसमें कई सारे क्वेश्चन थे, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश करी कि थोड़ा सा छोटा हो जाए, बट इतना ही छोटा हो पाया, और ऑब्वियसली हम ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाए ये बहुत अच्छा है, आपको ज़्यादा पता चल सके कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो कैमरे की बैटरी चली गई आई होप सो, इसलिए मैं आपको दिख नहीं रही होंगी, और आई होप कि क्वेश्चन सारे के सारे आपको अच्छी तरीके से क्लियर तरीके से समझ में आए होंगे, और वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। और आने वाले टाइम में इसी तरीके से हम बाकी के जो चैप्टर हैं उनके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लाने वाले हैं, इसीलिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियोस मैं लाने वाली हूँ उनके नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर आ जाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।